जिम DS 50 mg सिरप के बारे। मिल्क जिम ये क्या होती है, कब दी जाती है, कितने बड़े बच्चे में दी जाती है और क्यों दी जाती है, इसकी क्या डोज होती है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिल्क जिम एक पीने की सिरप आती है, DS 50 mg में आती है, DS 100 mg में आती है। ये छोटे बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, 6 महीने का, 1 साल का या 1 डेढ़ 2 साल का। इससे बड़ा जो बच्चा होता है वहाँ पर 100 mg चलती है। तो जो 50 mg आती है ये कुछ महीने का बच्चा है, कुछ साल का बच्चा है, वहाँ तक ही दी जाती है। ग्लिनमर कंपनी का आता है, करीब करीब ये आपको 50 रुपये के आसपास एक 30 ml का पीस मिल जाएगा। ये हाईली प्रिस्क्राइब होती है, पीडियाट्रिक छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो चेक करके बच्चे को देते हैं। तो आप सेल्फ यूज़ नहीं करना है। आप जानने के लिए वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने दी है तो आप देख सकते हैं कि क्यों दी होगी, ये कितना डोज इसको हो सकता है और कितने दिन तक देने से बच्चा ठीक होगा और क्यों दी है, सब कुछ समझें। देखिए भैया, इसके अंदर पहले तो आएगा पानी और फिर इसके अंदर एक पाउडर आता है। वो पानी उस पाउडर में मिला के अच्छे से सेक करके बच्चे को ml में जितना भी ml दिया है उस तरीके से देना है। इसकी जो एक्सपायरी होती है बाहर डब्बे पे चाहे कितनी हो, लेकिन मिक्स करने के बाद 7 दिन की ही होती है। उसके बाद खराब हो जाती है, फेंक देना है अगर बच जाए तो। अगर नहीं बचे तो ठीक है, खत्म हो जाए, लेकिन बचा के नहीं रखना है, 7 दिन के बाद खराब हो जाती है। समझते हैं फटाफट। देखिए, इसके अंदर आता है सिफेक्जिम। सिफेक्जिम इसके अंदर आता है जो कि एक एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक है यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलेगा। छोटे बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके इन्फेक्शन ईजिली हो जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। हालांकि बड़े लोगों में भी आसानी से हो जाता है, लेकिन बच्चों में, छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर बहुत जल्दी हो जाता है। तो वहाँ पर उन बैक्टीरिया को मारता है ये, जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ है। देखिए, कई बार बच्चों के ना फ्लू और वायरल भी हो जाता है, तो उनके सिम्टम भी सेम से होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होते हैं। तो वहाँ ये दवा काम नहीं करेगी, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलेगी, बैक्टीरिया को मार के ही। तो ये डॉक्टर का एरिया होता है, वो जान लेते हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपको अपने हिसाब से नहीं देना है। देखिए, सिफेक्जिम कुछ बैक्टीरिया को मारकर काम करता है, एक पावरफुल एंटीबायोटिक होता है। कई सारी प्रॉब्लम होती है उन बैक्टीरिया का, जैसे कि जुकाम की प्रॉब्लम, बच्चे के नाक से पानी आ रहा है, बच्चे की छींक आ रही है या छाती में कब जम गया है, ये बहुत ईजी होता है बच्चों के होना। नाक से पानी आएगा, जुकाम लग जाएगी, गला खराब होएगा, बच्चा दूध पीना छोड़ देगा और छाती में बलगम सा निकलता है बच्चे के, या बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, तो वो इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर चल सकती है। इनके अलावा कई बार ना बच्चों के न्यूमोनिया वगैरह बन जाता है, चेस्ट का इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। तो न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया के कारण है ना तो वहाँ पर ये दे सकते हैं। या बच्चा एकदम जकड़ जाए, कफ नहीं निकल रहा, बच्चे की छाती में कफ जम गया है, तो भी ये दे सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों टाइफाइड बुखार होता है। टाइफाइड एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण टाइफाइड बुखार होता है। तो अगर बुखार नहीं टूट रहा है, बुखार चढ़ रहा है बच्चा का, तो उसको वहाँ पर कम करने के लिए भी दिया जा सकता है। गले की प्रॉब्लम में, कान की प्रॉब्लम में, आँख के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में भी दिया जा सकता है। इनके अलावा ना कई बार स्किन के ऊपर भी बच्चों के इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई यूरिन इन्फेक्शन, कोई आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, या बच्चे के कोई फोड़ा फुंसी नज़र आ जाए, तो कई तरह की प्रॉब्लम में ये काम आ सकता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनके पीछे होना चाहिए। समझते हैं डोज के बारे में। देखिए, वो डिपेंड करता है बच्चे की उम्र और बच्चे का बॉडी वेट क्या है, तो वहाँ पर डोज हमेशा अलग अलग बच्चों में अलग अलग होगी। देखिए, जैसे कि अगर बच्चा इसके अंदर 50 mg में आता है ना, तो ये करीब करीब 6 महीने से ऊपर वाले बच्चों में ही चलेगा। इससे छोटे वाले बच्चों में कम ही, बहुत ही कम चलेगा, क्योंकि वहाँ पर ड्रॉप चलता है। 25 mg चल सकता है वहाँ पर, लेकिन ये 50 mg है, तो 6, 7, 8 महीने से बड़े बच्चों में चलेगा। कई बार ये होता है कि भाई बच्चा 4 महीने का होता है, लेकिन बॉडी वेट 1 साल वाले बच्चे जितना होता है, तो वहाँ पर चल सकता है, क्योंकि बॉडी वेट ही मेजर किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद बुखार कितना डिग्री है, कितने दिन से बीमार है, क्या दवाई दे रहे हो, ये भी देख के भी दिया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी है बॉडी वेट। बॉडी वेट के बिना डोज नहीं काम करती। ठीक है, कम दे दोगे तो काम नहीं करेगा, ज़्यादा दे दोगे तो ठीक नहीं है, नुकसान करेगा, तो ध्यान रखिएगा। करीब करीब 8-9 महीने से ऊपर वाले बच्चों में ये चल सकता है, 1 डेढ़ 2 साल तक के बच्चों में आराम से दिया जा सकता है। लेकिन आप ऐसे मत सोचेगा, आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाके बच्चे को दिखाइएगा। तो इसकी जो डोज हो सकती है ना, अगर बच्चा मान लो 9 महीने का है, 8 महीने का, तो 2.5 ml दिन में 2 बार करके देनी ही पड़ेगी। बच्चा 1 डेढ़ साल से थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है तो 5 ml दिन में 2 बार।
तो करीब करीब 3 से लेके 5 दिन तक या 7 दिन तक चलती है। कई बार धीरे काम करने से ना बच्चों के कम इंप्रूवमेंट आने से डॉक्टर इसको रिपीट 5 दिन वापस और कर सकते हैं, यानी 10 दिन तक। तो वहाँ पर फिर आपको 2 पैक खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 ml का आता है, खत्म हो जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो बच्चे के अगर कोई कफ वगैरह है तो वो दस्त के थ्रू निकल जाता है, वोमिटिंग के थ्रू निकल जाता है, तो थोड़े बहुत लग जाते हैं दस्त, या बच्चे को पेट दर्द करेगा, गैस कर देगा, बच्चे को नींद आने में दिक्कत होगी, रैशेज आ जाएंगे, तो ये थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत कम चांस में होता है। हाँ, थोड़ा दस्त लगना, वोमिटिंग होना, ये बहुत ईजी होता है। अगर वोमिटिंग कर रहा है ना तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं, पहले दवाई देनी पड़ेगी, एंटी वोमिटिंग दवाई देनी पड़ेगी, जिससे कि बच्चे को वोमिटिंग ना हो। ये एंटीबायोटिक होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है देने, तो बच्चा वोमिटिंग कर देता है। इनके अलावा कोई मैक्सिमम इसके बेनिफिट या बहुत कम ही बच्चों में साइड इफेक्ट करता है, वो भी मामूली बन। तो दोस्तों, मैक्जिमा मिल्कजिमा सिरप के बारे में सब कुछ था। एक अच्छा ब्रांड आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।